गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आप इस बार 10th में हैं और आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रहा है। अब बस 6 महीने रह गए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग जैसा कि क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो जिसमें आज हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि हम लोग का रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये दोनों लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन। आज का हेडिंग लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो सबसे पहला तो आप यही लिखिएगा, इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। तो इनके अंदर अभी तक 2 लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है एंड ये आपका थर्ड वन है। इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस और ये करता क्या है? विच अलाउ यूजफुल सब्सटेंसेस like such as CO2, oxygen, salts, food and nitrogenous waste। जब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर नहीं आई मीन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, तभी मैं आपको बताऊंगी नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है। किडनी में हम लोग को पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो देखिए क्या है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस विच अलाउ यूजफुल सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन, CO2, सॉल्ट, फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट, इनका ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना, एक सेल से दूसरे सेल में लेके जाना। फूड बना न्यूट्रिशन में, फूड का ब्रेक डाउन हो गया, कंप्लीट एनर्जी बन गया और उसी एनर्जी को ब्रेक किया गया रेस्पिरेशन में। अब जो भी एनर्जी ब्रेक हुआ है, एनर्जी तो बन गया, एनर्जी का ब्रेक डाउन भी हो गया, आपके एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बन के रेडी है। बट उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? एक सेल से दूसरे सेल में कौन ले जाएगा? ऐसे ही तो नहीं कि उड़ के चला जाएगा। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन करने में हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिनके अंदर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को दो कैटेगरी, यहाँ मैं लिख के कर देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन को मैं कैटेगराइज करूंगी। इनमें मैं 2 सिस्टम आप लोग को पढ़ाऊंगी, 2 सिस्टम ही आपको पढ़ना है अभी। वन इज अ सर्क्यूलेटरी सिस्टम, another one is a lymphatic system। पहला होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? तो पहले होगा ब्लड। हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेशन में ब्लड हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स होते हैं, जो एक ट्यूब बना है जिसके थ्रू फ्लो करेगा ब्लड। एंड तीसरा जो हमारा हार्ट। आज हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे कि हार्ट क्या वर्क करता है, कैसा वर्क करता है। जो हमारे माइंड में सोचा गया क्या एग्जैक्टली हार्ट वैसा वर्क करता है या फिर कुछ डिफरेंट करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ब्लड से स्टार्ट करते हैं। ब्लड टॉपिक लिखिएगा फर्स्ट, ब्लड। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहा है तो ब्लड के बारे में पढ़ना है। आप लोग को टिश्यू चैप्टर याद होगा। ब्लड कैसा टिश्यू था? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इनका काम क्या होता है? इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट करें तो ब्लड के ही हेल्प से कर पाएंगे, ऐसे तो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज। ब्लड के हेल्प से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ब्लड क्या एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये ट्रांसपोर्ट को सब्सटेंस करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट था ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल एक जनरल ट्यूब्स है जिसमें हम लोग को 3 ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना है। ब्लड वेसल क्या है? इट इज अ ट्यूब which help to flow blood। ब्लड वेसल्स एक ट्यूब है जिससे कि ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कितने टाइप के होते हैं ब्लड वेसल्स। 3 तरीके के हैं। पहला होगा आर्टरी, दूसरा है वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरी। तो 3 तरीके का ब्लड वेसल्स है। वन इज अ आर्टरी, सेकेंड वन इज अ वेन
एंड थर्ड वन इज कैपिलरी। तो तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में अलग अलग डिस्कशन करेंगे। अब पहले हार्ट को देख लेते हैं, यहाँ ही मैं लिख देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ओके, हार्ट क्या है, हार्ट का क्या काम है? हमारा जो हार्ट है उसका क्या फंक्शन है? वो पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करता है ब्लड को, पंप करके जो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू जा रहा है। तो ये क्या है? इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। मैंने ऐसे शॉर्ट पे लिख दिया पंपिंग ऑर्गन। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, इनका काम है ब्लड को रिलैक्स और पंप ये हमेशा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड कभी भी थकता है, आई मीन सॉरी, हार्ट कभी भी थकते हैं। हार्ट हमेशा वर्क करते रहते हैं 24 आवर, ठीक है। लाइक इसमें क्या होता है ना कि ये पंप करता है तो इसी के थ्रू ब्लड जाते हैं, और क्या क्या प्रोसेस है वो तो हम लोग आगे देखते ही जाते हैं। तो सबसे पहला ब्लड से पढ़े थे, ब्लड से ही देखते हैं। जैसा कि ब्लड में क्या क्या चीज होते हैं। अब ब्लड के भी अंदर देखना है, ब्लड तो देख लिए कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज है? तो ब्लड में है प्लाज्मा और ब्लड में है फॉर्म्ड एलिमेंट। दो कैटेगरी में हम ब्लड को अगर डिवाइड कर दे तो पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक वाटरी सब्सटेंस होता है, पानी। मान के चलते एक ग्लास, एक बीकर में मेरे पास ब्लड है, उसमें अगर हम पानी डाल देते तो बन गया प्लाज्मा। उसी प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सेल्स भी है, फॉर्म्ड एलिमेंट जिनको कहेंगे। इस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज होगा? आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब इन तीनों का ना अलग अलग नेम भी है, जहां पे बुक में लिखा रहेगा इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट्स का मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, एंड जो आपका प्लेटलेट्स है जिनको थ्रोम्बोसाइट। तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए, कहीं के एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो प्लाज्मा क्या है? एक पेल कलर का, मतलब लाइट येलो कलर का वैसा लिक्विड है। इट इज अ पेल येलो लिक्विड, लिख दूं मैं, फ्लूइड लिख देती हूँ, फ्लूइड। इट इज अ पेल येलो फ्लूइड, या मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स का भी मतलब क्या है? फ्लूइड ही होता है। तो ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड में क्या क्या होते हैं? ब्लड में प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा में कुछ वाटर भी होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं एंड कुछ प्रोटीन भी होते हैं। तो प्लाज्मा में ज़्यादातर वाटर होता है, 90 to 92% वाटर रहता है, बाकी परसेंट जो है उसमें इसमें कुछ लिक्विड में सॉलिड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें प्लाज्मा के प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स में क्या क्या है? आर्टरी है, वेन्स एंड कैपिलरी। आज मैं इसको समझा दे रही हूँ, नेक्स्ट डे इसको लिखवा देंगे। आर्टरी में क्या होता है? ये हार्ट के अवे फ्रॉम है, अवे मतलब दूर भागता है। इसका काम है हार्ट से ब्लड लेके दूर जाना, आई मीन बॉडी तक जाएगा। और वेन्स का काम होता है टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट के ही टुवर्ड्स काम करेगा, हार्ट में ही ब्लड को लाना। और कैपिलरी इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, एक्सचेंज करना, लाइक बीच में सेंटर में आर्टरी और वेन के बीच का काम करता है। इवन अगर देखा जाए तो आर्टरी आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करते हैं, और ये दोनों को मिक्स कर देगा। इधर से आर्टरी जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ला रहा है, उधर से वेन्स आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड लेके, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बोथ इनका काम है, इनमें ऑक्सीजनेटेड भी होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड भी होते हैं। अगर आर्टरी का वॉल देखा जाए, वॉल ये क्या करता है ना, इनका वॉल, क्योंकि ये डायरेक्ट टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स नहीं जा रहा, अवे जा रहा है, ठीक है। तो दूर जाने के लिए इसके में जो वॉल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा थिक एंड इलास्टिक भी होते हैं। वही वेन को देखा जाए तो इनका जो वॉल है वो बहुत थिन होता है एंड नॉन इलास्टिक होता है, और कैपिलरी तो उससे भी ज़्यादा थिन होते हैं, बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो ये सब आपका आज का रहने देते हैं, आज हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है जैसा कि मैं लाती हूँ। तो आज आप लोग देखिएगा मैं क्या बताई हूँ आज की क्लास में। मैंने आज के क्लास में आपको ये सारी चीज़ें बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग दो सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, इन तीनों को मैंने बस थोड़ा थोड़ा डिवाइड किया। अभी मैंने सिर्फ ब्लड के बारे में बताया कि प्लाज्मा होते हैं ब्लड में एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक तरीके का लिक्विड है जिनके अंदर येलो पेल कलर का, जो कि आपको हल्के येलो कलर का लिक्विड मिलेगा। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपको 3 फॉर्म्ड एलिमेंट, जैसे में सेल बोल सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। और इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे, अभी तो बहुत लंबा चलेगा ये टॉपिक, क्योंकि ये लॉन्ग टॉपिक है भी। तो चलिए आप लोग देखिएगा क्लास को,
कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।